मेरे बच्चे, बहुत दिनों से तुम मेरे द्वार पर आकर रो रहे थे, विनती कर रहे थे, महादेव जी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है, मुझे ही इतना तकलीफ और कष्ट क्यों देते हैं। तो आज के इस संदेश में जान लो, तुम्हारा दुख और कष्ट मैं हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा, क्योंकि तुमने अपने भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। और मैंने आपको तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पाया, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाला हूं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। इस टाइम शायद ये हो सकता है आपके अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। तो उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश करी, आपके पावर्स चुराने की कोशिश करके आपके ब्लेसिंग को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश करी गई है। क्लियर कट आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रहा हूं। इन लोगों के लिए ना जजमेंट आ रहा है, अब इनको इनके गंदे कर्मों के बुरे कर्मों की सजा डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जो चीज इनकी नहीं थे उसको इन्होंने चुराने की कोशिश किया आपसे। उन लोगों ने आपकी लाइफ को, कॉन्फिडेंस को चुराने की कोशिश किया, आपके कॉन्फिडेंस को खत्म करने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया है, क्योंकि वो आपसे द्वेष भाव रखते थे। इनके अंदर ईर्ष्या का भाव है, जलन का भाव इनके अंदर कूट कूट के भरा है। आपके प्रति बहुत ही ज्यादा हर प्रकार की नेगेटिविटी इनके अंदर वास करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, कटिंग करना है। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा जा रहा है। दूर रहे ऐसे लोगों से। आपके लिए बहुत ही स्पीड में हैप्पीनेस एंड ब्लेसिंग्स आ रहा है, बहुत ही स्पीड में बहुत सारी खुशियां आ रहा है। आपकी तरफ में बहुत सारी चीजें आते देख रहे, मनी आ रहा है। जो कुछ भी अपने ने परिश्रम किए थे, अब आपको मिलने वाला है। उन चीजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है। जो पास्ट में आपने मेहनत किया था, आप जो काम कर रहे हो वो सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया। और जिस किसी ने भी आपके पावर्स को, आपकी एनर्जी को चुराया था, उनसे आपकी एनर्जी को वापस दिलाई जा रहा है। उनसे सारी खुशियां छीना जा रहा है जो आपके हक का था। और अब उन लोगों की एनर्जी ब्लॉक हो गई। वो लोग ब्लॉक की सिचुएशंस में हैं। उन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को डीम करने की कोशिश किया, आपको लो करने की कोशिश किया। अब वो लोग लो हो चुके हैं, अब उनका कॉन्फिडेंस लो है। आपको देखकर, आपके प्रोग्रेस को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा ना कंडीशनल में चले गए हैं। आपको देखकर ही वो लोग इतने अगर लो हो चुके हैं, तो आगे उनका क्या हाल होने वाला है। आप इस बात को डोट खुद ही सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं, आप सन की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं। और उन सन को ना, उस लाइट को सॉरी डीन करने की यहां पर कोशिश की गया, बदलने की कोशिश किया गया। आकर बादल भी अगर सूर्य को ढक दे तो उसकी रोशनी धीर की तरह से चमकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वो सूर्य चमकता ही रहता है, बादल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उसी तरह आप सूर्य हो, जिसको कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर उस पर क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वो बादल अब हट चुके हैं। आपके लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे, अब वो बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। जो नेगेटिविटी लोगों ने आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश किया, आपको खुश देखना उन्होंने नहीं चाहा था। इसलिए अब बड़ा न्याय होने वाला है। ये न्याय की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से घूम रहा है। आपको अपने ब्लेसिंग अब काउंट करना है। आपके जो भी अच्छाइयां थे वो बहुत जल्दी स्पीड में आपकी तरफ आने वाले हैं। आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स टाइम आ रहे हैं। मतलब सेलिब्रेशन के डबल आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और आप कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट साइन करने वाले हो, जो आपको फायदा दिलाने वाला है। आपके फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। आपके जो हेड्स है, एनिमी है, इन लोगों ने किसी बाहरी इंसान के साथ कॉलबेट करने की कोशिश किया। कोई ऐसा इंसान जो इस तरह के इवल चीजों करता था, जो बहुत ज्यादा तंत्र क्रिया में शक्ति करते थे। इन्होंने ना बहुत ज्यादा उससे इन्होंने बात करने की कोशिश किया,
आपके बारे में कोई तंत्र का, किसी प्रकार का कोई स्पेल वर्क इन लोगों ने हायर किया है, पर वो पूरी तरह से फेल हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी एनर्जी को पिक किया और वहीं पर बेहोश हो गए, क्योंकि ईश्वर ने आपके पक्ष में रख दिया है अपना हाथ, ईश्वर ने आपका फेवर लिया है। आप अपनी जगह सही हो, तो इन लोग नेगेटिव लोगों के साथ फिलहाल इनकी हार गए गंदी चीजें उनकी तरफ ही भेज रहे हैं। फेल भी हो रहा है इनके द्वारा किया गया हर एक चीजें, हर गलत इंटेंशन बुरी तरह से फेल हो रहा है। जैसे को तैसा मिलना ही चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, उससे ज्यादा ही भरोगे। इन लोगों ने यही चाहा था कि आपकी लाइफ में कोई भी मूवमेंट ना हो, आपकी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल भी ना हो, फैमिली में भी सब कुछ रुक जाना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग चाहते थे कि आपका बहुत बुरा हो, लेकिन एक बाल का बाका भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जजमेंट अब चुका है और ये सारी बातें क्लियर है आपकी तरफ। बहुत ज्यादा स्पीड में मैं ब्लेसिंग्स आते देख रहा हूं। सेलिब्रेट ब्लेसिंग्स, तैयार हो जाओ अपने लिए, अपने ब्लेसिंग को काउंट करने के लिए, अपने लिए सेलिब्रेट करने का आपका टाइम आ चुका है। डिवाइन यहां पर अपना पक्ष रख रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। इन लोगों से कह रहे हैं जो आपके अगेंस्ट है, तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूं। ये लोग इतने बेवकूफ नालायक लोग हैं, क्योंकि आप ना डिवाइन बीन है, आप बदल नहीं सकते। ईश्वर आपके भविष्य को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपका भविष्य ही ऐसा है। एनिमी चाहकर भी आपके भविष्य को नहीं बदल सकते, वो कितना ही प्रयास कर ले आपका डाउन फ्लोर करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, लेकिन वो चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ईश्वर अपना पक्ष रख रहे हैं बीच में कि तुम लोग जो करना चाहते हो मेरे बच्चों के साथ वो नहीं होगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, होगा वही जो मैं चाहता हूं। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, ईश्वर ही अपना आगे आ गए हैं, तो उनकी क्या ही हैसियत है ईश्वर के आगे। ईश्वर उनसे बोल रहे हैं तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा अवश्य मिलेगा। तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब आपको खुद डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हो, अब ईश्वरीय शक्ति आपको चला रहा है। अपने हिसाब से आपको सिर्फ खुशियां मिलना चाहिए। ईश्वर आपको ये बातें बता रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका उद्देश्य है खुश रहना, खुशियां आपका अधिकार है, आपका पर है खुश रहना। आपके पूर्वजों की आत्माएं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज आपका आशीर्वाद दे रहे हैं, भर भर कर आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। वो आपसे बोल रहे हैं जो कुछ भी आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां हो रहे हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही ठीक कर सकते हो। आपके द्वारा ही चीजें ठीक हो गए। आपके पूर्वजों को अपार विश्वास है, आप पर भरोसा है, आप पर कि आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं। इतना उनको भरोसा है आप पर, तभी वो आप पर इतनी सारी दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं। उनको ये बात पता है कि कुल में जो कुछ भी अच्छाइयां आए थे वो आपके थ्रू ही है, और जो कुछ भी आएंगे उनको आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। उनको आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होता है। आपके जो पूर्वज है वह भी, और आपके के पूर्वज है वो भी, दोनों पक्ष के जो पूर्वज वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वह जानते हैं आपके कुल में जो कुछ भी परेशानियां थे, जो कुछ भी खराबी थे, वो आप ही ठीक करने वाले हैं, और आप ठीक करके ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा सुपर डिवाइन बीन पर प्रोटेक्शन डिवाइन बीन है। आप बहुत ज्यादा लविंग नेचर है। आपका कुल को आप भी उद्धार करने वाले हो, तो उनको बहुत ज्यादा प्राउड है आप पर। आपके पूर्वजों को आप पर बहुत ज्यादा प्राउड होते हैं। आपने अंदर से अपने आत्मा में आत्मबंधन दिया है, आपने उनको उजागर किया है। आपके पास बहुत पावर्स है, आपके पास डिवाइन है। यही चीज आपके डिवाइन्स आपको बता रहे हैं। डिवाइन्स आपको बहुत ज्यादा क्लियर ये बातें कह रहे हैं। आपके अंदर सुपर डिवाइन बीन है। आप ऐसे लोग हैं जो अपने कुल का उद्धार करने आए हैं। आपको इतनी पावरफुल प्रोटेक्शन क्यों मिलता, एक बार तो आप भी सोचोगे ना। इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप कुछ अलग अलग हो, आप कुछ डिवाइन हो। आपके अंदर जो डीएनए है वो अलग टाइप का दौड़ रहा है। आपके अंदर जो खून दौड़ रहा है वो अलग टाइप का दौड़ है। इसीलिए डिवाइन आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको बोला जा रहा है आपको जो कुछ भी सही लगता है वो करिए, जो आपको सही नहीं लगता है वो मत करिए। लेकिन रुकिए मत, आपको जो
उचित लगता है आप उसे करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आपको रुकने के लिए यहां पर मना किया जा रहा है, क्योंकि ईश्वर को आप पर भरोसा है, आप ही करेंगे, क्योंकि आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियां हैं। अपने पावर्स को पहचानिए, आत्म मंथन करिए, अपने पावर्स को अवेक करिए। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो ये दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन आपको नापता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और बाद में बहुत ज्यादा वे पीचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि ये सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वो सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा, उसके लिए ना कोशिश किया गया था। लेकिन अब वो सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वो सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वो आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वो आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे कि वो कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है ये सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं, आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे, कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे। मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वह है आपके अंदर आप डर जाते हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वो उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत इनोसेंट है, आप बहुत मासूम है। छल कपट ये इन सब की बातों से ना बहुत ऊपर है। लोगों को धोखा देना, छल कपट करना, किसी को परेशान करना, तंग करना, किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, ये सारी बातें आप नहीं करते हो, ना ही आपके सामने कोई करता है। तो आपको जो बात पसंद नहीं आता है वहां से उठ जाते हो। मतलब आप ना एक ऐसे इंसान हो, आपका जो व्यक्तित्व ऐसा है जो जिसके परमेश्वर भक्त हो जाए। परमेश्वर आप जैसे लोगों के ना भक्त हो जाते हैं। अब जानते ही नहीं हो कि दुनिया में इतनी गब भरी पड़ी है, इतने लोग गंदे होते हैं आज के डेट में कि कोई किसी का भला नहीं चाहता है। और आप में से इतने इस कलयुग में, इतनी भीड़ में ना आप जैसे लोग हैं जो सबका भला चाहते हैं। वो अपना ही भला नहीं चाहते, सबका भला चाहते हैं। आप सबका भला चाहते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली जानते हैं कि कुछ सच्चाई उनको पता है। अगर वो आपको अचानक से बोल देंगे तो आपको बहुत जोर का झटका लग सकता है। आप उस सच को कहीं ना कहीं सहन नहीं कर पाओगे, सच को नहीं कर पाओगे कि ऐसा सच में था। तो मुझे लगता है आपकी फैमिली ने इसीलिए आपसे उस सच को छुपाया। लेकिन राइट टाइम आ चुका है, क्योंकि अब बहुत देर हो जाए उससे पहले आपको वो सच बताया जाएगा। और वो सच आपके सामने आने वाला है। वो सच आपकी फैमिली आपको बताएगी, किसी से रिलेटेड ये सच्चाई होगी। ये सच्चाई ऐसी है, आप किसी व्यक्ति पर ना बहुत ज्यादा ना आंख बंद करके भरोसा करते हो।
आपके अपने हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा उन पर भरोसा करते हो कि इंसान बहुत अच्छा है, मेरी बहुत हेल्प करता है, मेरी बहुत मदद करता है। लेकिन मुझे यहां पर समझ आ रहा है, वही एक इंसान ऐसा है आपकी लाइफ में, उस इंसान की कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी सच्चाई है जो आपकी फैमिली जान चुकी है, और बहुत जल्दी उस इंसान की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। आपके सामने उनकी सच्चाई आएंगी, और ये सच्चाई कुछ ऐसी सच्चाई है जो फैमिली रिलेटेड मुझे दिख रहा है। मतलब किसी पर बहुत ज्यादा आपने विश्वास किया, अब उस विश्वास को कैसे आपकी फैमिली तोड़ेगी, वो इस असमंजस में है। लेकिन वो आपको बता देंगे कि ये सच्चाई है, आपकी फैमिली जानती है कुछ सच्चाई, तो वो आपको बता जो आपसे छुपाए गए थे, तो आपको थोड़ा झटका लगेगा। लेकिन आपने जब से स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में एंटर लिया है, आप बहुत ज्यादा पहले से ना स्ट्रांग हो चुके हो, फिजिकली मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। तो अब आप किसी चीज से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप उस सच्चाई को स्वीकार थोड़ी देर के लिए आपको होगा ये कि कौन सी सच्चाई मेरे सामने आ गई, लेकिन आप उस सच को स्वीकार लेंगे, और आप उस सच से ना बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बहुत ज्यादा उस सच से सब कुछ सीख पाएंगे। कुछ आपको ज्ञान होगा, कुछ सच्चाई आपके सामने आएंगे जिससे आपको थोड़ा झटका लग सकता है। लेकिन ये आना बहुत जरूरी था, राइट टाइम आ चुका है। इस सच्चाई का निकलना एक राइट टाइम है, बहुत पहले आपसे छुपाए गए थे। मेरे बच्चे इस संदेश को डोंट बीच से छोड़कर जाने की गलती ना करें, अंत तक अवश्य सुने, और कमेंट में तुरंत हर हर महादेव लिखते रहे। साथ ही साथ चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब भी कर ले। मेरे बच्चे, कौन से ऐसे दिव्य शक्ति है जो तुम्हारा शत्रु को जलाकर भस्म कर रहा है? मेरे बच्चे, तुम ये बात भली भांति जानते हो कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे बहुत दिनों से लगे हुए हैं, परंतु तुम उनका समाधान और उनका रास्ता नहीं निकल पा रहे। इनसे कैसे बचा जाए? मेरे बच्चे, आज की ये संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे संकटों का, तुम्हारी समस्याओं का और तुम्हारे हर उसे प्रश्न का उत्तर आज तुम्हें मिलने जा रहा है। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन का संपूर्ण विस्तृत उत्कृष्ट सारांश ला करके रखा है, तो वो तुम्हारे फायदे के लिए है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा इधर उधर भटकना व्यर्थ है। तुम्हारे महादेव तुम्हारे द्वार पर है और तुम्हारा रक्षा करने के लिए तात्पर्य है। तुम्हारे हर उसे विधि विधान को संभलने के लिए तैयार है जो तुम्हारे जीवन में अड़चन बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य सुनहरे वनों में दिव्य लोक में लिखा गया है। अब तुम्हारे भाग में कुछ ऐसी चीज नहीं बची है जो कि ना लिखी गई हो। पर्याप्त मात्रा में सब चीज लिख दिया गया है, बस तुम्हें अपने आप को सही से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, आज का ये संदेश तुम्हें बहुत ही जागरूक कर देगा और तुम्हारे अंदर उत्साह भर देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर जैसा भी ये भाव और नकारात्मक ऊर्जा चल रहा है, वे सब नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ बात ही ऐसी है, मैंने तुम्हें निरंतर प्रयास करने के लिए कहा कि तुमने निरंतर प्रयास भी किया। मैंने तुम्हें निष्ठावान बनाया तो तुम निष्ठावान भी बने। मैं तुम्हें साहसी बनाया तो तुम साहसी भी बने। मैं तुम्हें दूसरों की सहायता करने के लिए कहा तो तुमने दूसरों की सहायता की, परंतु फिर भी तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बुरा करने वाले तुम्हारे बारे में हमेशा बुरा ही सोचते हैं। ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज के लिए भला करता है, हर किसी की मदद करता है, तो लो मैं इसको छोड़ दो और इसके पीछे ना पड़ो। ऐसा उनके मन में विचार कभी भी नहीं है। यही तो सबसे बड़ी विचार करने वाली बात है। परंतु मेरे बच्चे, तुमने अपना कर्म किया, वो कर्म मेरे हिसाब में लिखा हुआ है। मैं तुम्हारे कर्म को नोट करके रख लिया है। आगे तुम्हें इसका प्रसाद भी मिलेगा। तुम्हें इस प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम्हारे महादेव देंगे वो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए दे। क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे पन्नों में बहुत कायदे से लिखा गया है। उसमें कोई भी ऐसा समय नहीं है जो तुम्हारे लिए कीमती नहीं है। सब कुछ तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार ही व्यवस्थापक दिया गया है। मेरे बच्चे, इस देश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहते हैं। कमेंट में जय हो महादेव जी, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नाम को लिखोगे
उतने जल्दी तुम पर मेरी असीम कृपा बरसाने लगेगी जैसे आकाश से मूसलाधार बारिश होता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा आशीर्वाद आकाश से बरसाना लगेगा, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी हो। आप बहुत ही ज्यादा तुम पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं तुम्हारे इन चीजों को देखकर, तुम्हारे मन को पढ़ करके, तुम्हारे विचार को समझ करके भली भांति तुम्हारे पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि तुम्हारे शत्रुओं का जो षड्यंत्र है उसे मैं तोड़ रहा हूं। मैं बात बात पर तुमसे ये बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ जो अनहोनी हुई है, जो भी ऐसी चीज उपस्थित हो गई है, वो तुम्हारे लिए अनुचित है। किंतु अब तुम्हारा जो समय आएगा वो एक भव्य सुनहरे पन्नों पर लिखा हुआ दिखाई देगा। तुम्हारा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि तुम एक महान महादेव जी के भक्त हो। तुम्हें अपने श्रद्धा और निष्ठा पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें अपने आप को पूरी तरह से दायित्वपूर्ण रखना चाहिए, क्योंकि अकेले रहना सीखा है तुमने, परंतु अकेलेपन का तुम्हें एहसास भी है कि अकेले कैसे रहा जाता है, परंतु तुमने अपने कार्य पर ही विशेषकर ध्यान दिया है। तुमने इधर उधर की बातों पर कोई भी विशेषकर ध्यान नहीं दिया है। जहां तक हो सका है तुमने पहले आत्म मात्रा में हर उन चीजों को व्यवहार स्थापित करने का प्रयास किया है। तुमने अपने महादेव जी का स्मरण किया है, और तुम्हारे महादेव जी आकर के तुम्हारे व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया है। बस तुम मेरे सबसे सच्चे भक्त हो, मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे जीवन की सारी स्थितियां मैं सुधर रहा हूं, क्योंकि अब और ज्यादा तुम्हें सहन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमने जो बर्दाश्त करना था वो कर लिया। अब तुम हारी बारी आने वाली है, क्योंकि जो समय तुम्हारे साथ अब चल रहा है उसे समय को तुम एक क्षण के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा समय अनुचित है। अब जो तुम्हारा समय आए वो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें तुम्हारी महादेव जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद पूर्ण। ये समय जो तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने वाला है उसमें तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने जो तुम्हारे साथ बुरा सोच वो तो उन्होंने कर दिया, तुम्हारा अहित किया, तुम्हारा नुकसान किया, तुम्हें हर उसे षड्यंत्र में फंसाने का किया जहां पर तुम्हारा नुकसान होने वाला हो, जहां पर तुम्हें कोई लाभ ना हो, और तुम हर तरीके से रोके गए व रास्ते में तुम्हारा रुकना हुआ है, और कभी कभी उनसे तुम्हारा मुकाबला भी हुआ है, परंतु जो भी उनकी इच्छाएं थे उन्होंने पूर्ण कर ली। अब उनकी कोई इच्छा शेष नहीं बची, क्योंकि अब उनकी चलने वाली नहीं है जहां तक उनका प्रयास था। उन्होंने कोशिश बहुत की, परंतु अब वो तुम्हारे साथ कुछ अनुचित करने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे ही प्रयास करते हैं वैसे उनकी सारी योजनाएं सफल हो जाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ना जाने क्यों मेरा ये कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कौन सी बात आखिर हो गई है? पहले तो मेरे कार्य पूर्ण हो जाते थे, परंतु अब क्यों नहीं हो रहे हैं? उन्हें क्या पता कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए स्वयं तुम्हारे महादेव आए हैं, जो तुम्हें सुरक्षा और रक्षा दोनों प्रदान कर रहे हैं। हर स्थिति से तुम्हें बचा रहा है, चाहे जैसा भी संकट आया हो। तुम्हें बढ़ाने का प्रयास तुम्हारे महादेव सदैव करते रहते हैं, परंतु निरंतर तुम भी अपने महादेव का ध्यान और इसमें रखते हो, भजन कीर्तन करते, व यही तुम्हारे लिए सर्वोपरि है। और आगे भी चल कर के इसी प्रकार का कार्य करते रहना। तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे सदैव, और जब तुम अपने महादेव के प्रिय बने रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम आजाद पंछी की तरह इधर उधर पुरो, और अपने मन का जो भी कार्य होगा वो करोगे। बस तुम्हारे महादेव जी एक तुमसे ये विनती करते हैं कि तुम किसी के साथ अन्य मत करना, किसी को बेवजह सतना मत, बेवजह परेशान मत करना। बाकी तुम्हारे महादेव सब कुछ देख लेंगे, तुम्हारे हर व्यवस्था को सुधार देंगे, तुम्हारे हर कर्मियों को माफ कर देंगे, तुम्हारे हर पापा को माफ कर देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा तुम यदि करने लगोगे, लोगों को सताने लगोगे, परेशान करने लगोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे पहले तुम्हें चेतावनी दिया। वो मेरी चेतावनी तुम्हें इस समय रखना चाहिए, क्योंकि तुम चेतावनी स्मरण नहीं रखोगे तो तुम भूल जाओगे कि मुझे अब क्या करना है, और जब भूल जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाए, और जो मन भटक जाएगा तो तुम सही तरीके से उसे कार्य को पूर्ण ही नहीं कर पाओगे, जो तुम्हारे लक्ष्य से बढ़कर के तुम्हारे जीवन की अहम भूमिका है। और यही तुम्हारे लिए एक सबसे अलग हिस्सा है, जो तुम्हारे लिए अलग से बेहतर तरीके से आया है, और अलग अलग नए अंदाज में तुम्हारे सामने आकर के रखा गया है। ये अंदाज तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। यदि
तुम्हें अपने महादेव बाजी पर पूर्ण विश्वास है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और उन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप कर दीजिए और ओम नमः शिवाय टाइप करके अपनी स्वीकृति प्रदान कर दीजिए और आशी की कामना कीजिए कि है महादेव मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूं और मैं तुम्हारे लिए इतनी देर से बैठा हूं। आज मेरे महादेव मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मुझे इस संकट से बाहर निकले इस दुख भरे जीवन से मेरा उद्धार कर दीजिए, क्योंकि मेरे जीवन में इतना कठोर समय चल रहा है कि मुझे ज्ञात ही नहीं है। प्रयास तो बहुत करता हूं, परंतु मेरे पास वर्ष समय आ ही जाता है कि जब मैं गिरा होता हूं, फिर मैं वो कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो पाता हूं जो मेरे लिए एक सफल कार्य होता है। परंतु मैं इसी तरीके से भटक रहा हूं। मुझे ये नहीं बताया कि मुझे कब तक भटकना पड़ेगा, परंतु मुझे इतना विश्वास अवश्य कि मेरी महादेव जी एक ना एक दिन उसे अवश्य व्यवस्थित कर देंगे। बस इसी आशा में मैं रहता हूं और यही कार्य करता हूं। इतना कुछ किया है मेरे महादेव ने। मुझे प्रसन्नता है कि आज मेरे दौर पर है, मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं। मुझे देखकर बहुत हर्ष होता है जब मैं अपने महादेव जी को स्पष्ट रूप से अपने आंखों से देखता हूं। बड़ी खुशहाली होती है, मैं देखता रहा हूं और मेरा मन भरता ही नहीं है। बस यही एक सबसे अचंभित कर देने वाली बात है कि जो जीवन में तुम्हारे आया है वासुदेव के लिए पर्याप्त नहीं है। समय लिए वो तुम्हारे पास आया है और कुछ ही क्षण में वो वापस चला जाएगा। जब तुम्हारा समय पूर्ण हो जाएगा तब तुम स्वयं ये संसार छोड़कर चले जाओगे और जो भी ये चीज है यहां पर वे सब ऐसे के ऐसे राखी रह जाएंगे। तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर आकर के ज्यादा किसी को घमंड और अहंकार नहीं दिखना चाहिए और ना ही किसी को डोट सताना चाहिए। देवत जहां तक हो सके सबकी सहायता करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भगवान ने, ईश्वर ने इंसान बनाया है। तुम्हारे पास हर प्रकार की बुद्धि दी गई है, हर प्रकार का तुम्हारे पास ज्ञान है, परंतु उसे ज्ञान का यदि तुम सही प्रयोग करते हो तो तुम्हारा जीवन समझ जाता है और तुम्हारा भाग भी बदल जाता है और तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। परंतु यदि तुम अपने इस ज्ञान को सही से प्रस्तुत नहीं करते हो, सही प्रयोग नहीं करते हो, तो तुम अंधकार में और भी हंसते चले जाते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा पाप लगता है और इतना बड़ा पाप लगता है कि तुम्हें उससे माफी नहीं मिलती है और ना ही क्षमता मिल पाता है, क्योंकि तुम जानते हुए उसे अन्य वाले कार्य को किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, परंतु तुम तो जानते थे। तुम्हें तो एक बार समझ जाना चाहिए कि मुझे ये कार्य नहीं करना है। मेरे बच्चे, फिर भी तुमने प्रयास किया और कोशिश की आगे चल करके अपने उसे कृति का अंजाम दिया। ये तुम्हारे लिए सोचा भी नहीं है। अंदाज तुम्हारा तो बहुत अच्छा है, परंतु उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो और सही जगह पर करो, क्योंकि यदि तुम ही इस प्रकार का कार्य करोगे तो आगे की आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगे? अपने जीवन का अस्तित्व ही ऐसे समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा विकल्प है, उसे विकल्प को तुम्हें स्वीकार करना ही चाहिए। मेरे बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वो कभी नहीं चाहता है कि मेरा जो विपक्षी है वो एक खुशहाल जीवन यापन कर सके। बस वो तो यही चाहते हैं कि मेरे से नीचा इसका खान पान हो, मेरे से नीचा इसका रहन सहन हो और वो इंसान आसमान की उसे बुलंदियों को ना छुपाए जहां पर उसकी प्रतीक्षा की जा रहा है, जहां पर उसका भाग्य संवारने वाला है। हर प्रकार से हर स्थिति में वो रोकने का प्रयास करेगा। किंतु ये तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, पक्की निष्ठा है, तो तुम किसी के पीछे नहीं देखोगे और आगे निरंतर बढ़ते चले जाओगे। जब तुम आगे बढ़ते चले जाओगे तभी तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी दलदल से निकलते हो और उसके बाद मैं पीछे मुड़ करके देखते हो तो तुम्हें फिर दिखाई देता है और फिर तुम अपने आप को देखते हो तो तुम अपने आप को कीचड़ में लिपटा हुआ दिखाई देते हो। तुम्हें देखकर बहुत शर्म आता है और बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है कि शायद मैं पहले ही समझ गया होता तो कीचड़ में क्यों गिरता, और जब मैं कीचड़ में ना गिरता तो मेरे ऊपर इतना सब ये व्यर्थ का पदार्थ ना लगता। आज मेरी दशा जैसी हो गई है, मैं चाह कर भी बाहर नहीं कर पा रहा हूं, परंतु मेरे महादेव ने मुझे उपदेश किया है, मेरे अंदर उत्साह उत्पन्न किया है
मुझे ज्ञान दिया है, मुझे कुछ शिक्षा दी है, उसे शिक्षा के अनुसार मैं अपने प्रभु का स्मरण करूंगा, अपने महादेव का स्मरण करूंगा। जब तुम इतना कर लोगे तब तुम्हारे लिए सोचा जाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा है, किंतु उन्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो दिव्य ऊर्जा है, जो उन्हें स्वयं के स्वयं जलकर भस्म कर रहा है, उनके हृदय को ठेस पहुंचा रहा है कि प्रस कर रहे हैं किंतु सफल नहीं हो पा रहे हैं। बहुत हो गया ये सब खेल, अब मेरा खेल बाकी है। अब तुम्हारे महादेव जी अपना प्रचंड खेल प्रारंभ करेंगे, बस तुम सुनने के लिए तैयार हो। जो अन्य अपना रास्ता मार छोड़ दो, क्योंकि अब महादेव जी कुछ विचित्र तरीके से करने जा रहे हैं। इस संसार के लोगों ने बहुत ज्यादा मुझे न दे करके अच्छा नहीं किया है। अब मैं अपने आप को इस प्रकार से महसूस कर रहा हूं, एक ऐसी एनर्जी मेरे अंदर फुल हो रहा है, क्योंकि महादेव जी के यूनिवर्स ने मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साहित किया है। मेरे अंदर उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब मैं चाहे जो भी चाहूं वो कर सकता हूं। मुझे किसी चीज में डर नहीं लगता है, ऐसा है मेरा साहस। अब मैं इतना प्रयास कर चुका हूं कि मुझे हर चीज मुश्किल लगने लगे हैं। ये उपाय तो सोने पर सुहागा है। दोस्तों, यदि श्रवण के महीने में इस उपाय को किया जाए तो बहुत विशेष लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, आज श्रावण माह की 9वीं तिथि है। यदि आज इस उपाय को आप कर लेते हैं तो आपको कोई और उपाय करने की आवश्यकता नहीं है।